कल बहुत ही बड़े मुद्दों पर फैसला होने वाला है। कल सबसे बड़ा फैसला क्या एनआईओएस वाले भाई रहेंगे या फिर बाहर होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं ये क्या मुद्दा है, कल क्या होने वाला है। कल बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं साहित्य आजकल के टीम से कृष्ण कुमार। साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हमारे चैनल को इसलिए भी शेयर करें कि वो तमाम विद्यार्थी तक हमारी आवाज़ जा पाए जो विद्यार्थियों के पास ज़्यादा वक्त ना रहते हुए कुछ मिनटों में हमारे वीडियो से पता चलता है। तो साथियों, कल क्या होने वाला है, पहले उस पर बात करते हैं। कल एक सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाला है, जो वो बहस एनआईओएस विद्यार्थियों के हित में है। तो जानते हैं कल क्या हो सकता है। साथियों, कल जो भी होना होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, पर क्या लगता है एनआईओएस वाले भाई के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। आप लोगों को पहले ही पता होगा, यह हमारे वीडियो से पहले पता चला होगा कि एनआईओएस वाले भाइयों के पक्ष में फैसला 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन लोगों की डिग्री को इनवैलिड कर दिया था। तो पहले यह बताते हैं कि उन लोगों की डिग्री को इनवैलिड क्यों किया गया, क्या था एनआईओएस वाले भाई का मैटर। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एनआईओएस वाले विद्यार्थियों के लिए लाया गया था। यह ड्रीम प्रोजेक्ट यह था कि जो टीचर पहले से ज्वाइन थे, यह जिक्र नहीं था कि वो सरकारी में पहले से थे या फिर कहीं प्राइवेट संस्थान में पहले से पढ़ा रहे थे। जो टीचर पहले से ज्वाइन थे उनके लिए यह कोर्स लाया गया था कि उन लोगों को पहले ट्रेनिंग नहीं मिला था। जैसे जो पहले पारा टीचर हुआ करते थे, उन लोगों को पहले ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। उनकी ट्रेनिंग के लिए ये एनआईओएस कोर्स लाया गया था। और उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अप्रॉक्स देखा जाए तो समथिंग 14 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो यह कोर्स को कर चुके हैं। तो क्या आप 14 लाख विद्यार्थियों का भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा यह भी होगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एनआईओएस से जो डीएलएड कोर्स किए थे 17-19 के सेशन में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छठा चरण में जॉब कर रहे हैं इसी कोर्स को कर करके। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 में ज्वाइन कर लिए हैं। और बीपीएससी टीआरई 1 का जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था तो उस कोर्स में जो डीएलएड किए हैं मतलब एनआईओएस से, उनका डिग्री को इनवैलिड कर दी थी पहले सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर 2023 को। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था बीपीएससी की तरफ से टीआरई 1 का 2700 समथिंग सीटों पर। तो वो 2700 सीटों में एनआईओएस वाले बच्चे 400 से ज़्यादा थे जिनका रिजल्ट आया, बट उन लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया गया। ज्वाइन इसलिए नहीं करवाया गया कि आप लोगों का डिग्री को बताया गया कि इनवैलिड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप लोग ज्वाइन अप नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे एनआईओएस वाले बच्चे सभी कोई मिलकर उस समय रिव्यू पिटीशन में गए थे कि हमारी बातों को एक बार सुना जाए, क्या हमारे लिए कुछ हो सकता है। या जो ज्वाइन कर लिए हैं उन लोगों ने मिल करके एक रिव्यू पिटीशन में गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट भी हो गया है। हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है। और 5 नवंबर 2024 को एनआईओएस वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा क्या संकट का बला टल सकता है या फिर बहुत ज़्यादा तूफान आ सकता है। तो कल एनआईओएस से जो स्टूडेंट हैं उन लोगों की तरफ से रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि उन लोगों को रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि एक ही डिग्री करके, जैसे एक ही डिग्री करने का मतलब यह है कि एक ही डिग्री से एनआईओएस के बच्चे छठा चरण और टीआरई 1 में बहाल है। और उसके बाद
जब इन लोगों का रिजल्ट आने के बाद भी जब इन लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया गया, तब इन लोगों ने फिर रिव्यू के लिए सब बच्चे एकत्रित हुए थे, और कल रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट भी हो गया है सुप्रीम कोर्ट में पहले, और कल इनका सुनवाई होने वाला है। तो क्या लगता है, ये फैसला बच्चों के पक्ष में होगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दी है इनके कोर्स को जो इनवैलिड कर दिया गया है, क्या वो इनवैलिड ही रहेगा? अगर इनवैलिड होता है तो क्या 14 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है? आपने अभी देखा होगा 2 दिन पहले भी अखबारों के द्वारा यह निकल के आ रहा है कि एनआईओएस से जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं TRE 1 में, खास करके मैं TRE 1 का बात कर रहा हूँ, क्योंकि TRE 2 में उन लोगों के लिए सीट ही नहीं था, मतलब जो एनआईओएस से किए हुए थे कोर्स उनके लिए सीट ही नहीं था। TRE 1 में जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं उनका लेटर औरंगाबाद से, मुंगेर से और जगह से निकलना स्टार्ट हो गया है कि आप कोर्स कहाँ से किए हैं, और उसमें फिर पासबुक का जिक्र किया गया है कि कितना पैसा मिलता था, किस स्कूल में थे। तो उन लोगों को 3 दिन का समय दिया गया था कि 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दीजिए, स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया जाएगा कि आप किस स्कूल में थे, कितना पेमेंट मिलता था, कितने दिन के लिए से थे और कितने दिन के लिए वहाँ पे पढ़ाए हैं। तो यह कोर्स सबसे पहले किन के लिए था? हमारा जो डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया है एनआईओएस वाले बच्चों के लिए, वो डिग्री को इनवैलिड किया है, तो यह कोर्स किन के लिए था? तो साथियों, इनवैलिड इसलिए भी किया गया है कि यह कोर्स बताया जा रहा है कि जो पहले से टीचर थे, ये फ्रेशर विद्यार्थी के लिए यह कोर्स नहीं था। जो पहले से टीचर में ज्वाइन थे उनके लिए यह कोर्स था, और यह कोर्स समय पूरा हो जाता, अगर पहले से करवाते तो समय था, बट समय नहीं रहने के कारण यह कोर्स 18 मंथ में ही कंप्लीट करवा दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसी मैटर को लेकर के इनवैलिड की इन लोगों की डिग्री को, जो फ्रेशर स्टूडेंट थे, कि आप लोगों का कोर्स यह तो पहले 2 साल का नहीं है, और ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए यह कोर्स नहीं था, इसलिए इस कोर्स को इनवैलिड कर दिया गया है। तो साथियों, कल बहुत बड़ा ही फैसला है। कल क्या होगा? 5 राज्य मिल करके रिव्यू पिटिशन में गए हैं। वो 5 राज्य हैं, बिहार है, असम है, बंगाल है, उड़ीसा है और पंजाब है। तो 5 राज्य मिल करके रिव्यू पिटिशन में गए हैं। कल देखिए क्या होता है एनआईओएस वाले बच्चों के लिए, कल देखिए क्या निकल के आता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कल क्या होगा। बट एक चीज है कि एनआईओएस वाले जो विद्यार्थी थे, बहाली लाने में उन लोगों ने बहुत साथ दिया था, बहाली लाने में उन लोगों ने बहुत मदद किया था, बहुत आंदोलन में उन लोगों ने भाग लिया है, बहुत ज़्यादा मारपीट खाए हैं, तब जाकर के यह बहाली जो बीपीएससी देखने मिला है वो आया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बीपीएससी जो बहाली उन लोगों के मदद से आया है उन लोगों को ही हटा दिया जाए। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जो होना था वो तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और पहले भी आया हुआ है। तो यह देखने का एक विषय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को फिर से बदलता है। जो फैसला उन्होंने दिया है कि यह कोर्स इनवैलिड है, तो उनको फिर से कुछ बदलाव किया जा सकता है। ऐसा हमने देखा है कि 1000 केस के बाद रिव्यू पिटिशन में एक्सेप्ट होता है दोबारा केस। तो ये बहुत ही अच्छा है एनआईओएस वाले बच्चों के लिए कि उनका रिव्यू पिटिशन के लिए एक्सेप्ट हो गया है। बस अब यह देखना होगा कि कल क्या होता है। कल जो भी होगा उसके बाद इस विषय पे बात करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि सारे एनआईओएस वाले भाइयों का इस बीपीएससी TRE 4 में बैठने का मौका मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनआईओएस के स्टूडेंट हमारे बिहार में हैं। 2.5 लाख समथिंग स्टूडेंट हमारे बिहार में हैं जो इस कोर्स को किए हैं, और बहुत सारे इस कोर्स से ज्वाइन कर लिए 6ठा चरण में और TRE 1 में। तो नमस्कार साथियों, कल जो भी होता है फैसला वो तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है। हम लोगों को बस देखना है कि क्या होता है, उसके बाद इस विषय पे आगे फिर बात किया जाएगा। धन्यवाद। बस हम यही चाहते हैं कि कल सारे एनआईओएस वाले भाइयों का अच्छा हो जाए। धन्यवाद।